नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सबने पढ़ लिया होगा, यूपीएससी मेंस 2025 का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आ चुका है। कैंडिडेट्स ने बहुत मेहनत करी। आप सब लोग जानते होंगे कि मेंस के समय हमें कंटिन्यूसली एसए का एग्ज़ाम, जनरल स्टडीज़ पेपर 1, 2, 3, 4 देना पड़ता है। फिर उसके बाद आपके लैंग्वेज पेपर होते हैं, ऑप्शनल के 2 पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। और जब बच्चे इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना एफर्ट पुट करते हैं कंटेंट बेहतर करने के लिए, आंसर राइटिंग शानदार करके आते हैं, तब जाके जब ये रिज़ल्ट आता है ना, तो डेफिनेटली जिन बच्चों का रिज़ल्ट आता है उनके लिए बहुत ही अच्छा ये पल होता है। बट डेफिनेटली दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे बच्चे अगर लिस्ट में आते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लिस्ट का पार्ट नहीं बन पाते। पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी ने मेहनत नहीं करी थी। देखो, मेहनत सब करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनकी थोड़ी मेहनत ज़्यादा, हार्डवर्क उनका लक के साथ भी साथ में मिल जाती है एंड उनका इस पर्टिकुलर लिस्ट में नाम आया होगा। डेफिनेटली क्रेडिट्स टू ऑल ऑफ देयर हार्डवर्क। पर जिन बच्चों का नहीं हुआ है उनको भी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितनी मेहनत करी थी, यहाँ तक आप पहुँचे थे, इट क्लियरली शोज़ कि आप में बिल्कुल आप में टैलेंट है, आपने एफर्ट भी डाला था। मे भी हो सकता है 10%, 15% थोड़ा सा कुछ कमी रहेगी हो। अब हमें उसी के ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि यूपीएससी ने आखिर हमारा जो नोटिफिकेशन दिया है इस यूपीएससी मेंस रिजल्ट के बारे में, आखिर वो है क्या। देखो, रिजल्ट अभी आया है अयान, थोड़ी देर पहले ही। दरअसल में एक्सपेक्टेशन थी कि 10 नवंबर के बाद कभी भी आ सकता है, तो आज यूपीएससी ने हमारे सामने मेंस का रिजल्ट यहाँ पे लाया है। देखो, ये आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़ पाएंगे। यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में यहाँ पे आपका यूपीएससी की सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम हुआ था, उसका पूरा यहाँ पे रिजल्ट उन्होंने यहाँ पे बताया है। अगर आप इस लिस्ट को पूरा स्क्रॉल करोगे ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स के नाम देखने को मिल जाएंगे। इनका कोई ऑर्डर नहीं है एज सच, ये बस नाम है, मतलब सीरियल नंबर वाइज है। इनमें रैंकिंग मत देखना। जैसे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, ये डिफरेंट आपको नाम देखने को मिलेंगे जिन स्टूडेंट्स ने अपना मेंस क्लियर किया है एंड आगे जाके ये हमारा जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसको यहाँ पे ये डेफिनेटली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें कि कितने बच्चे यहाँ पे मेंस से सिलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 2736। ठीक है, 2736 इतने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पे इस बार मेंस क्लियर किया है। अब देखो, ये नंबर मोटा मोटा आइडिया पहले से ही होता है। उसका रीज़न ये है कि जितने नंबर ऑफ सिलेक्शन है उसका रफली 3 गुना नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स द नंबर ऑफ हमें फाइनल जो कैंडिडेट्स रखने होते हैं, उसका रफली 3 गुना यहाँ पे हमारे पास नंबर होता है। तो लगभग 2700 के आसपास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस बार मेंस क्लियर करे हैं एंड दे विल बी गोइंग फॉर देयर पर्सनैलिटी टेस्ट। अब बात आती है कि सर यूपीएससी ने, चलो ठीक है, यहाँ पर इन बच्चों के नाम दे दिए, उन बच्चों के रोल नंबर बता दिए जो आगे जाके पर्सनैलिटी टेस्ट लिखेंगे, और क्या बातें हुई हैं यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा। देखो, यूपीएससी ने ये जो पूरा नोटिफिकेशन दिया है ना, इसमें आप देख पाओगे कि यूपीएससी ने जो बात करी है, इसमें इन्होंने पहली बात तो बता दी कि किस तरह से सारे आपके जो नाम है हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। बाकी इन्होंने बात करी है कि किस तरह से ये जो डेटा है सारा प्रोविजनल है, बाद में आगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके वेरीफाई होंगे, उस बेसिस पे उनको फाइनल सिलेक्शन में नाम मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और साथ ही साथ एक बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर आज मेंस का रिजल्ट आ गया, पर्सनैलिटी टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे। देखो, यहाँ पर यूपीएससी ने बताया है कि जो भी बच्चे यहाँ पर पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं उनको कुछ फील्ड फिल करनी होंगी। जैसे ऑलरेडी यूपीएससी ने काफ़ी सारी डिटेल्स हमसे पहले भी ले ली थी। इनफैक्ट इस बार तो प्रीलिम्स से पहले ही उसने काफ़ी डिटेल्ड फॉर्म फिल करवा लिया था, पर डेफिनेटली अब वो यहाँ पे उस पर्टिकुलर फॉर्म में कुछ चेंजेस भी कर पाएंगे। जैसे उनका होता है ना 7th वाला, जो जिसमें हॉबीज़ हो गया, आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गया, आपके जो अचीवमेंट्स हो गया, आपका सोशल सर्विस वाला सेक्शन हो गया, स्पोर्ट्स वाला, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे अपडेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि यहाँ पर यूपीएससी ने मेंशन ये भी किया है कि जिन बच्चों ने यहाँ पे मेंस क्वालिफाई किया है उनके पास यहाँ पे ये टाइम होगा 13 नवंबर से लेकर 27 नवंबर, यानी कि रफली 2 हफ्ते का यहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, जिसके अंदर कैंडिडेट्स को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिलअप करना होगा, उसको अपडेट करना होगा एंड सारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी उसको यहाँ पे ऑनलाइन बेसिस के ऊपर यहाँ पे सबमिट करना होगा। ठीक है, बाकी किस डेट से आपके इंटरव्यू स्टार्ट होंगे, यहां पर यूपीएससी ने कहा है कि दे विल बी प्रोवाइडिंग दिस इंफॉर्मेशन। किस बच्चे का इंटरव्यू किस डेट के ऊपर होगा वो बहुत जल्दी यहां पर उसकी जानकारी यहां पे देंगे। ठीक
ठीक है। बट डेट्स फिल करने की उन्होंने हमें यहाँ पे बता दी है। और ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी थी या फिर अभी भी कोई अपडेट करना है तो यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आफ्टर फाइनली सबमिटिंग द आफ्टर वेरीफाइंग द डिटेल्स सो एज टू जनरेट द ई समन, तो तब जाके उनको ई समन लेटर आएगा उनके पास टेस्ट का, एंड आगे जाके फिर वो यहाँ पे इस तरह से इंटरव्यू दे पाएंगे। जैसा मैंने आपको कहा था, यूपीएससी ने यहाँ पे 15 डेज का विंडो दिया है। मेंस का रिजल्ट आज आ चुका है, तो 13 से 27 तारीख का जो विंडो होगा उसमें यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये फिल कर पाएंगे जो यहाँ पे चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कैंडिडेट को अपनी यहाँ पे प्रेफरेंस भी फिल करनी पड़ती है। मतलब आईएएस कहाँ पे रखना है, आईपीएस कहाँ पे रखना है, कौन सी फर्स्ट प्रेफरेंस है, कौन सी सेकंड प्रेफरेंस है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपको फिल करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं या आईपीएस बनना चाहते हैं, उनको यहाँ पर प्रॉपर और भी चीज़ें यहाँ पे फिल करनी पड़ेंगी, दैट इज देयर कैडर प्रेफरेंस। अब आप लोग जानते होंगे कि हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 प्रेफरेंसेस रहती हैं कैडर 1 2 3 4 5 की। तो उसमें पहले तो आपको उन 5 में से कैडर को चूज करना होगा कि आपकी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, फिर उसके अंदर आपकी कौन सी सबसे मनपसंदीदा स्टेट है उसको आपको फिल करना होगा। तो जो बच्चों ने आईएएस और आईपीएस फिल किया है उनको यहाँ पे ये साथ में कैडर प्रेफरेंस भी उनको देनी पड़ेगी, यानी कि सर्विस प्रेफरेंस तो देनी ही देनी है, उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उनको यहाँ पे साथ में इसके आपका कैडर प्रेफरेंस भी यहाँ पे देनी होंगी, ठीक है। तो ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, तो कि आप लोग विजिट करते रहिए यूपीएससी की वेबसाइट, सारी जो डिटेल्स होंगी वो यहाँ पे आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे ही मिलेंगी। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा हो गया है कि मान लो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उस केस में अलाउड तो नहीं है, पर अगर मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपडेट करनी है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो यूपीएससी को यहाँ पे मेल किया जा सकता है csm-upsc@nic.in पे ऊपर, ठीक है ना। तो इस तरह से ये डेट्स यहाँ पे प्रॉपर दे दी जाएंगी, ठीक है। इस लिंक के ऊपर आपका यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एंड जो रिजल्ट आएगा कि कितने मार्क्स इन बच्चों के आए मेंस के, वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे जब पर्सनैलिटी टेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, इंटरव्यूज खत्म हो जाएंगे। इंटरव्यूज खत्म होने के बाद क्या होगा, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तब जाके आपका यहाँ पे इसकी जो मार्कशीट है वो यहाँ पे रिलीज कर दी जाएंगी यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी ने 3 स्टूडेंट्स, ये रोल नंबर जिनके मेंशन्ड है, इनका रिजल्ट अभी रोका गया है। उसका कारण यह है कि यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के सामने कुछ केसेस चल रहे हैं, दैट इज वाई इनका रिजल्ट विदहेल्ड है। बाकी जो मैंने आपको बताया 2700 बच्चे जो यहाँ पे मेन सिलेक्ट हुए हैं उनको यहाँ पे उनका यहाँ पे आपके सामने नाम है। देखो कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं कि सर मेरा मेंस क्लियर हो गया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जिनका मेंस क्लियर हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं ये सेशन ले रहा हूँ एंड बहुत बच्चे लिख भी रहे हैं कि सर मेरा मेंस क्लियर हो गया है, दैट इज़ वेरी गुड टू सी। जिनका मेंस क्लियर हो गया है, मेरी शुभकामनाएं उन सबके साथ हैं कि आगे उनका पर्सनैलिटी टेस्ट जो इंटरव्यू है वो भी बहुत अच्छे से जाए एंड वहाँ पर भी वो यहाँ पे इसको क्रैक करें ताकि फाइनल लिस्ट में उनका यहाँ पे नाम आए और वो देश की सेवा कर पाएँ। तो उन सबको मेरी ऑल दी बेस्ट है। बाकी जिन बच्चों का नहीं हुआ उनको भी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों बात आती है कि हमने सर मेंस तो कर लिया, अब अगला जो स्टेप है पर्सनैलिटी टेस्ट वो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। देखो आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, डेफिनेटली मेंस में बहुत मेजर पोर्शन ऑफ मार्क्स हमारे हैं 1750 के आसपास जो मार्क्स हैं वो हमारा मेंस से फाइनल हो जाते हैं, दैट इज हैज बीन डन एंड डस्टेड। अब हमारे हाथ में है जो बाकी के बचे हुए 275 मार्क्स। देखो बहुत अच्छा लग रहा है, आरव गेमिंग भी कह रहे हैं कि सर मेरा ये नंबर है, ठीक है, बहुत बढ़िया लगा आरव, ऑल दी बेस्ट। इनफैक्ट जो बच्चों का हो गया है, नितेश कह रहे हैं कि सर मेरा हो गया है, 3 बच्चे तो यहाँ पे मुझे सामने दिख रहे हैं, शाइका कह रही है 4 बच्चे मुझे कह रहे हैं कि सर मेरा मेंस हो गया है, बहुत बढ़िया। देखो जिन बच्चों का मेंस हो गया है और वो मेरे साथ जुड़े रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से बात करके भी। इन केस यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, आप मुझे इसके ऊपर जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज टू मी, ठीक है, @ऋषभ SH13। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप मुझे यहाँ पे अपना मैसेज कर दीजिएगा @ऋषभ SH13 के ऊपर, ठीक है ना। तो मैनी कंग्रेचुलेशन आप सभी को जिनका मेंस हुआ है। आई एम वेरी सो हैप्पी टुडे इस आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के, ठीक है। तो ऋषभ SH13 के ऊपर आप जरूर मैसेज करिएगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अंकिता आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। अब देखो बात होगी मेंस की, मेंस इज डन एंड डस्टेड। अब बात आती है पर्सनैलिटी टेस्ट में कैसे काम करना है। देखो पर्सनैलिटी टेस्ट में 275 मार्क्स का ये आपका पीटी रहता है, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका। इसमें अगर आपने शानदार परफॉर्म किया तो डेफिनेटली आपका रैंक काफ़ी हद तक इंप्रूव हो सकता है। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ।
बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस इंटरव्यू के अंदर 215 मार्क्स भी लेकर आ जाते हैं, मतलब दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट 215। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 130 140 तक ही रह जाते हैं। सो दैट इज वाई हमें यहाँ पे कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर लेकर आएं, ताकि हमारा यहाँ पर कोई चांस मिस ना हो उस फाइनल लिस्ट में रहने का। वी वॉन्ट यू इन दैट फाइनल लिस्ट, और इसीलिए आप जितनी मेहनत करेंगे हमारी टीम भी आपके साथ उतनी ही मेहनत करेगी। मेरी इनफैक्ट सुमित सर से भी अभी बात हो रही थी। सुमित सर ने भी बोला कि इस बार हम अपने बच्चों के साथ जी जान लगा के और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करेंगे। हमारी जो मेंटरशिप टीम है, पीयूष सर हैं, उनके साथ भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हम लोग सब मिलके इस बार डट के काम करेंगे ताकि बच्चों को और ज़्यादा हम फाइनल लिस्ट में लेकर आने में हेल्प कर पाएँ। एंड दोस्तों, इसी पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से हमारी जो टीम है वो यहाँ पर आपके साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यहाँ पे लेकर आई है। ठीक है, सुमित सर बिल्कुल हमारे साथ रहेंगे, हमें मेंटर करते रहेंगे, आप सबको मेंटर करेंगे कि कैसे इंटरव्यू वाला जो हमारा सेक्शन है उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। जिन बच्चों का मेंस हो गया है उनको मैं यहाँ पे एडवाइस ये करूँगा कि आप लोग ये QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, या फिर इवन आपका जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी आपका जो लिंक है वो डाल दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप हमारा ये फॉर्म फिल कर दें एंड डेफिनेटली हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। और इस बार का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम हमने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से प्रिपेयर किया है। मैं आपको कुछ इसके एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अभी हमें यहाँ पे डैफ फिल करना होगा, तो डैफ में किस तरह से फिल कर सकते हैं, कैसे हमें क्या चीज़ें फिल करनी चाहिए, क्योंकि देखो ऑब्वियसली फिल तो आपको ही करनी है, पर पॉइंट पता क्या होता है, कई बार हम अपने डैफ में बहुत सारे जेनरिक कीवर्ड्स डाल देते हैं। तो वो डैफ कैसे फिल किया जाना चाहिए, क्या क्या पॉइंटर्स का ध्यान रखना है डैफ फिलिंग के समय, हमारी टीम आपको वहाँ पर हेल्प करेगी। उसके साथ ही साथ आपको अपनी स्टेट कैसे प्रिपेयर करनी है, आपको अपना ग्रेजुएशन कैसे प्रिपेयर करना है, आप कहाँ से आते हैं, उसके रिगार्डिंग क्या आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हमारी टीम आपको वहाँ पर भी यहाँ पे हेल्प करने जा रही है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1-to-1 इंटरव्यूज भी आपको मिलेंगे, आपको थर्ड आई व्यू फीचर भी मिलेगा, एंड साथ ही साथ जो आपके पैनल इंटरव्यू होते हैं वो तो हम आपके साथ कंडक्ट करवाएंगे ही करवाएंगे, ताकि आपको एक रियल इंटरव्यू कैसा होता है उसकी एक अच्छे से तैयारी कर पाओ। क्योंकि देखो होता पता क्या है, जब आपके सामने 5 लोग आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो कई बार डर जाता है इंसान कि यार अच्छा इतने सीनियर लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, मैं कैसे इनको आंसर करूंगा। पर अगर आपने उस प्रोसेस को कुछ बार गो थ्रू किया होता है तो वो नर्वसनेस वो डी डे पे जो आती है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नर्वसनेस नहीं होती, नर्वसनेस होती है, पर थोड़ी सी कम हो जाती है अगर हमने उस सेटिंग में पहले से अपना थोड़ा कदम रखा होता है। सो दैट इज वाई ये जो सारी बातें डिजाइन की गई हैं, हमारे जो सेशंस होंगे टॉपर्स के द्वारा, हमारे जो सेशंस होंगे जो आपके अलग अलग आपके स्टेट्स को आपको प्रिपेयर कराने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से, आपकी और जो आपकी अन्य चीज़ें होती हैं, आपकी गाइडेंस हो गया, आपका डैफ फिलिंग हो गया, आपका 1-to-1 आपका मॉक सेशंस हो गया, और फाइनल आपके जो फुल आपके पैनल इंटरव्यूज होते हैं, ये हर एक चीज़ यहाँ पे करी जाएगी। ठीक है, तो व्हाट विल इंश्योर इज कि यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपके पास दी जा पाएँ। तो डेफिनेटली जो बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है, मैं उनको एडवाइस ये करूँगा कि आप इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारे जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पार्ट बनिए, एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा एंड आपकी इंटरव्यू की प्रेपरेशन हम यहाँ पे स्मूदन अप कर पाएंगे। यस, ठीक है, तो ये वाली जो बातें थी ये उन कैंडिडेट्स के लिए ली थी जिन्होंने अपना मेंस क्लियर किया है इस बार, एंड डेफिनेटली वो अभी आके इंटरव्यू यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, देखो गर्वित नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये 2700 के अराउंड है। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, इट इज 2736, 2736 बच्चे जो हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। इनमें देखो कोई रैंकिंग नहीं है, ये मत सोचना मेरा रैंक ऊपर है मेरा रैंक नीचे ना, इनमें कोई रैंकिंग नहीं होती, इन सब का मेंस यहाँ पे क्लियर हुआ है। ये जो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम देख पा रहे होंगे, आदर्श, ऋतिक, अनन्या, रिशुल, नीतू, निकित, ठीक है, ये सारे बच्चों का यहाँ पे अपना मेंस इस बार यहाँ पे क्लियर हुआ है। यस यस यस, विशाल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। विशाल भी देखो कह रहे हैं कि मेरा भी सर मेंस हुआ है। ठीक है, अर्पण देखो आई कैन अंडरस्टैंड, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखो कई बच्चों का आई अग्री। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, यूपीएससी एग्जाम अपने आप में बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। ठीक है ना, इस बात को हम सब लोग जानते हैं। हर साल लगभग 5 लाख 6 लाख बच्चे लिखते हैं। अब देखो आप लोग जैसे अर्पण कह रहे हैं कि सर मेरा प्रीलिम्स तो हो गया था पर मैं मेंस नहीं क्लियर कर पाया। देखो अर्पण का देखो क्या रहा होगा कि वो जो स्टार्टिंग के 13-14 हज़ार बच्चे थे उनमें उनका नाम आया, पर कहीं ना कहीं इस 2700 के अंदर उनका नाम नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं है कि अर्पण की मेहनत में कमी थी। नो अर्पण, इट इज़ नॉट द केस। इट इज़ जस्ट दैट कि हो सकता है कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज थे
जहां पर हम उतना अपना बेस्ट नहीं दे पाए। अब वो कई चीजें हो सकती हैं, हो सकता है कि हमारा कंटेंट थोड़ा अच्छा प्रिपेयर ना हुआ हो सकता है कि हमने आंसर राइटिंग अच्छे से प्रिपेयर ना की हो सकता है मेरे जीएस के सब्जेक्ट्स अच्छे रहे हो पर शायद मैंने ऑप्शनल में या एसए में कुछ गड़बड़ कर दी हो। अब आपको उन्हीं पर्टिकुलर अपने वीकनेसेस को, उन्हीं पर्टिकुलर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट को पहचानना है एंड उनको बेहतर करना है। ठीक है, आप इसको एज अ स्टेपिंग स्टोन की तरह ले सकते हैं कि जो मेरे से मिस्टेक पिछले सेशंस में या पिछले एग्जाम में हो चुकी है उनसे से मैं सीखूं, सेम गलतियां मैं दोबारा ना करूं। ठीक है ना, तो एक लर्निंग की तरह आप यहां पे इसको लेंगे। ठीक है, देखो एक बच्चा पूछ रहा है कि कट ऑफ क्या है। देखो यहाँ पे कट ऑफ अभी नहीं आएगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यूपीएससी इसकी कट ऑफ यहाँ पे रिलीज करेगा, देन विल कम टू नो कि आपका कितना कट ऑफ यहाँ पे गया है। ठीक है, अमित भी कह रहे हैं कि सर मेरा भी मेंस हो गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखो बहुत खुशी हो रही है इस बार एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, इस बार बहुत सारे बच्चे थे जो मेरे टेलीग्राम के साथ मेरे साथ कनेक्टेड थे एंड बहुत सारे बच्चे एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि मैं सुबह से भी, मुझे भी आज पता था कि आज हो सकता है रिजल्ट आ जाए। सुबह से टेलीग्राम पे चल भी रहा था कि इट इज़ पॉसिबल कि आज रिजल्ट आ जाए। ठीक है ना, तो मैं भी काफ़ी एंशियस था ये जानने के लिए कि बच्चों का कैसा रिजल्ट आया है एंड अभी कंटिन्यूसली टेलीग्राम पे मैसेजेस आ भी रहे हैं बच्चों के। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको अमित, आपको भी। तो अमित हो गए, विशाल हो गए और जो बाकी बच्चे हैं जिनका आपका मेंस क्लियर हुआ है उनको मैं एडवाइस दो चीज़ें करूँगा। आप मेरे साथ भी रीच आउट कर सकते हैं, यू कैन रीच आउट टू मी। ठीक है, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं @, ठीक है, इस पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा ऋषभ SH13 के ऊपर, तो मैं आपसे एक बार कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, इस पर आप ऋषभ SH13, आई रिपीट ऋषभ SH13 के ऊपर आप मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। और दूसरी बात रही हमारे सुमित सर ने जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम इस बार सर जिसको लीड करेंगे, तो आप इसका पार्ट भी बन सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कट ऑफ अभी नहीं पता लगेगी, कट ऑफ पता लगेगी वंस वी गेट टू द फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद कट ऑफ वैल्यू डिसाइड की जाएगी। ठीक है, तो आखिरी मैं एक ही बात मेंशन करना चाहूंगा, जिन बच्चों का हो गया है ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत मेहनत है, मुझे पर्सनली पता है। वो जो आपके दिन होते हैं ना, जो 5 दिन फ्राइडे सैटरडे संडे, जब आप एसए GS1 GS2 और GS3 GS4 ये 5 पेपर 3 दिन में देते हो, फिर अगले हफ्ते जब आप लैंग्वेज पेपर देते हो और अपना ऑप्शनल देते हो, इससे ज़्यादा मेहनत वाला काम कुछ नहीं होता। कोई इंसान अपने हाथों पे बॉल नहीं लगा रहा होता है, मूव लगा रहा होता है ताकि हाथ उसका दर्द करता रह जा रहा है 3-3 घंटे लगातार लिख के। आई गेट योर पॉइंट, वो उससे ज़्यादा मेहनत, वो बहुत मेहनत वाला काम है। ट्रस्ट में मैंने खुद भी देखा है इस चीज़ को कि इट इज़ सो वन ऑफ द वेरी चैलेंजिंग, बहुत फिजिकली भी काफ़ी थकावट हो जाती है। तो जिन बच्चों ने इसको क्लियर किया है, रियली आपकी मेहनत बहुत आपने की है एंड इट हैज़ फाइनली पेड ऑफ। मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चे जैसे पार्थ कहने कि सर मेरा नहीं हुआ। आई अग्री पार्थ, मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि आपको मैं ये जो अभी आपका जो थोड़ा सा सेटबैक आया है, इसको सेटबैक की तरह मत लेना। इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम इसको यहाँ पे सीखें कि क्या मिस्टेक्स रही, कैसे हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कमियाँ क्या रही, उसको आप रियलाइज़ करिएगा। ठीक है, दीपक कुमार आपको भी ऑल दी वेरी बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है, दीपक कुमार जी का भी मेंस हो गया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऑल दी बेस्ट दीपक। एंड मैं और सुमित सर आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे, वेयर हम अपनी आगे की भी जो कैसे और आगे बेहतर कर सकते हैं उनको हम यहाँ पे देख देंगे। नोमाइड किशन कह रहे हैं कि आप एनर्जेटिक लग रहे हैं अभी। देखो उसका रीज़न बहुत सिंपल सा है, आपने कमेंट सेक्शन देख ही लिया। कमेंट सेक्शन के अंदर ही 8-9 बच्चों ने बता दिया है कि सर हमारा मेंस हो चुका है। तो देखो जब भी आप बच्चों का रिजल्ट आता है, मेंस आप लोग क्लियर करते हो, देखो डेफिनेटली प्रीलिम्स में तो बहुत बच्चे क्लियर करते हैं नो डाउट, बट मेंस मुझे पर्सनली जो मेंस क्लियर करके आते हैं ना बच्चे, तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता है उनके साथ। उसका रीज़न यही है कि वो मतलब प्रीलिम्स भी, देखो मैं ये नहीं कह रहा प्रीलिम्स मुश्किल नहीं है, प्रीलिम्स भी है मुश्किल, पर जो मेंस की वो मेहनत है ना, वो 5 दिन की, वो बाकी में मतलब वो क्रेजी है। तो इसीलिए जब बच्चों का होता है तो मुझे बड़ा खुशी होती है। ऋषु आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा लगा, आपका भी मेंस क्लियर हो गया है, गो फॉर यूपीएससी का भी हो गया है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आप सब जिन बच्चों का क्लियर हुआ है, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग रेस्ट करिएगा, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सेलिब्रेट करिएगा एंड हमारे साथ भी आप कनेक्ट करिएगा, मुझे भी आप मैसेज कर सकते हो एंड फिर हम लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे। ध्यान रखना ये एक पड़ाव हुआ है, अभी आखिरी पड़ाव इसका बचा हुआ है। हमारा गोल सिर्फ मेंस क्लियर करना नहीं था, हमारा गोल था वो फाइनल लिस्ट के अंदर रैंक लेके आना, और रैंक अंडर 100 की हम कोशिश करेंगे कि 100 से नीचे हम अपना रैंक लेकर आएं, ताकि अपनी मनपसंद सर्विस जो है वो हमें यहाँ पे मिल पाए। तो कोशिश हमेशा हमें उसी की करनी है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, ऑल दी वेरी बेस्ट।
आपका जो QR कोड आपके सामने ही है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपका यहाँ पे आपका लिंक भी दिया हुआ है, वहां पर आप अपने आप को रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड ढंग से अंदर हम यहाँ पे काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।